वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी, आज के व्लॉग की शुरुआत मैं मॉर्निंग से कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने अपना बेड वगैरह बिल्कुल रेडी कर दिया है, बिल्कुल ठीक कर दिया था। और फिर हम लोगों ने नाश्ता बनाया, सॉरी मैंने नाश्ता बनाया और नाश्ता वगैरह करवाया पूरी फैमिली को, अपने हस्बैंड को, बच्चों को, सबको नाश्ता करवाया। हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, फिर मैंने मशीन लगा ली थी, कपड़े धोए। तो बस कपड़े वगैरह मैं धोकर फ़ारिग हो चुकी हूँ और जो है मैंने फिर ये सारे कपड़े ड्राई होने यहाँ पर रख दिए थे। तो जो कपड़े ड्राई हो गए थे वो मैं वहीं पर जो है ना तेल लगा रही थी। तो मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही थी, जो कपड़े मैं तेल लगा रही थी वो उठा उठा कर लाकर रूम में रख रही थी। तो बाकी जो कपड़े रह गए थे उनको मैंने जो है वापस तार पे फैला दिया है ताकि वो ड्राई हो जाएँ। तो यहाँ पर मेरी बेटी ने सारे कपड़े लाकर रूम में बेड पर रख दिए हैं। तो ये कपड़े जो है अब मैं इनको कबर्ड में अपनी रख दूँगी। तो मेरी बेटी माशाल्लाह उसको अभी से काम करने का इतना शौक़ है, वो मैं जो काम करती हूँ मेरी हेल्प करवाती है। कोई भी काम हो, खाना बना रही हूँ या कोई कपड़े वगैरह वॉश कर रही हूँ, मैं जब तक कपड़े वॉश कर रही होती हूँ वो मशीन के पास मेरे पास ही खड़ी रहती है, या तो अपना कोई खेल बना लेती है मेरे सामान से कपड़े वॉश करने के, या फिर जो है वो मेरे साथ मशीन के पास खड़ी रहती है और जैसे जैसे मैं करती हूँ वैसे वैसे करने की कोशिश करती है, लेकिन मैं उसको करने नहीं देती क्योंकि अभी ठंड है और जो है ना बच्चों का पानी में जो है घुसना वो बहुत ख़तरे से जो है ना खाली नहीं है। तो इस वजह से जो है मैं उसको फ़िलहाल अभी अपने साथ जो है ना वो करने नहीं दे रही थी। वो मेरे साथ ही थी, खेल रही थी। तो बस फिर जो है ना जब मैंने कपड़े वॉश कर लिए तो फिर बच्चों को शावर वगैरह करवाया, शावर वगैरह करवा कर फिर मैंने कपड़े वगैरह समेटे। जब तक मशीन लगी हुई थी, कपड़े वॉश हो रहे थे, तब तक मैंने जो है ना अंदर हॉल वगैरह, रूम्स वगैरह भी सारे क्लीन कर लिए थे, किचन भी सारा क्लीन कर लिया था। तो बस इसी तरह मैं मशीन लगाती हूँ तो साथ साथ सारे काम भी करती ही रहती हूँ। तो इस तरह फिर काम जल्दी हो जाते हैं और मतलब बस थकावट तो हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, लेकिन बस एक ही दफ़ा जो है सारे काम हो जाते हैं तो फिर रेस्ट करने का टाइम भी मिल जाता है। तो बस मैं आपको ये अपनी कबर्ड भी दिखा रही थी कि मैंने अपनी कबर्ड इस तरह ऑर्गेनाइज़ की हुई है, सेट की हुई है। और ये जो कबर्ड है वो हमारे रूम के साथ ही अटैच बाथरूम के साथ ही बनी हुई है। तो इसको हम लोग दोनों जो है हस्बैंड वाइफ ये वाली कबर्ड यूज़ करते हैं, और जो मेरी सेट के साथ की कबर्ड है वो मैंने बेटे के रूम में रखी हुई है, तो वो मेरा बेटा यूज़ करता है। तो बस ये दिखा रही थी कि रात का वक्त था और हस्बैंड आ गए थे और वो मेरे बेटे के लिए जो है वो कार लेकर आए थे, क्योंकि मेरा बेटा काफ़ी दिन से जो है बेटे बाबा से जो है ना कार मांग रहा था। तो उसके लिए पहले एक कार लाए थे, जीप नुमा कार लाए थे, लेकिन उसको जो है ना वो पसंद नहीं आई थी, रिमोट कंट्रोल। तो उसको वो पसंद नहीं आई थी तो वो ले गए थे ये चेंज करवा कर, फिर अब उसके लिए वो लैंड क्रूज़र लाए हैं। तो वो बहुत खुश है। और जो है ना छोटी बेटी के लिए भी फिर ज़ाहिर सी बात है, एक बच्चे का खिलौना आए तो फिर सबके लाजमी आने होते हैं, वरना तो फिर बच्चे एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। तो इसलिए फिर वो दोनों बेटियों के लिए भी ले आए थे। एक बेटी के लिए जो है रोबोट कार लाए थे और दूसरी बेटी के लिए जो है वो मैग्नेट बोर्ड लाए थे। तो बोर्ड से जो है छोटी वाली बेटी भी बहुत इन्जॉय कर रही थी, खेल रही थी। और रात में तो बहुत अच्छे से उसने खेला है, और रात में ही शायद किसी वक्त उसने जो है ना उठकर कारनामा अंजाम दिया कि उसने सारी जो है ना मेरे घर की जितनी भी वॉल्स थी ना, सब के ऊपर मार्कर से जो है उसने लाइंस डाल दी। हमने रात में देखा ही नहीं कि उसने कब लाइंस डाली, कब किया, पता ही नहीं चला। और सुबह उठकर जब हम देख रहे हैं तो पूरे घर में जो है ना वो लाइनें लाइनें डली हुई हैं। तो खैर ऐसा तो मेरा फिर कोई इरादा नहीं था कि मुझे डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन फिर जब मैंने उठ के सुबह वॉल्स वगैरह देखी तो फिर वो मुझे वॉल्स तो क्लीन करनी ही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी जो है ना सिर्फ हॉल की डीप क्लीनिंग भी कर ही लेती हूँ, क्योंकि रूम्स वगैरह तो मेरे साफ़ हैं, हॉल में थोड़ी सी डस्ट वगैरह आती है तो उसको जो है मुझे फिर करना पड़ता है। तो बस मैंने वॉल्स वगैरह सारी क्लीन कर ली थी। अब मैं जो है वो ये हमारे जो मकान मालिक हैं उनके घर पे जो हॉल से स्टेयर्स जा रही हैं नीचे उनके हॉल में, वहाँ पर उन्होंने जो है वो डोर लगाकर उसको बंद किया है। तो उसके साथ उन्होंने ये कबर्ड-नुमा एक बना दिए हैं। डोर के साथ ही जो है ना ये छोटी-छोटी शेल्फ्स लगा दी हैं। तो इसको कुछ पेंटिंग्स वगैरह और कुछ फ्लावर्स वगैरह रख कर डेकोरेट किया हुआ है, तो ये इस तरह अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि बस इसमें जब डस्ट पड़ती है, गंदा हो जाता है तो फिर बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए बस मैंने सोचा कि चलो मैं आज इसकी भी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। तो बस ये सारी पेंटिंग्स वगैरह मैंने क्लीन कर दी थी, और फ्लावर्स वो के पॉट वगैरह बहुत गंदे हो रहे थे तो फिर वो सारे मैंने जो है
उनको वॉश करना था। तो उनको फिर मैंने जो है सर्फ़ का पानी बनाकर उसमें डिप करके रख दिया था। तो बस आधा पौना घंटा उनको मैंने डिप करके रखा। और वैसे तो उनको इतना कोई ब्रश वगैरह से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इतने नाज़ुक से हैं, वो खुद ही साफ़ हो जाते हैं। तो बस इस तरह ही मैंने उनको उसमें डिप करके रखा आधा पौना घंटा, तो इनकी सारी मैल जो है वो खुद ही हट गई थी। तो बस इनको फिर मैंने जो है ना जस्ट पानी से इनके ऊपर पानी बहाकर इनको वॉश कर लिया था। तो ये काफ़ी अच्छे से चमक गए थे, साफ़ सुथरे हो गए थे, तो इतना ज़्यादा इन पर मेरी मेहनत नहीं लगी। Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass, time moves on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shape my smile. जी, तो सारे फ्लावर्स जो है वो मैंने जो है वॉश कर लिए थे। फिर मैंने इनको वॉश करके इस बास्केट में रख दिया था, और ये बास्केट में जो है वो बाहर रख रही थी कि सहन में, ताकि ये जो है फ्लावर्स खुश्क हो जाएं धूप में। लेकिन धूप तो थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इनको जो है वो रख दिया था बाहर ड्राई होने के लिए। तो ये जैसे ही ड्राई होंगे तो फिर मैं इनको इनकी जगह पर दोबारा से प्लेस्ट कर दूँगी। तो मौसम भी बहुत अच्छा सा हो रहा था, काफ़ी स्मॉगी वेदर था, और जो है हल्की हल्की ठंड थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ मेरे बच्चों ने अपने सारे टॉयज़ फैलाए हुए हैं और वो खेल रहे हैं टॉयज़ से। बच्चे इसी तरह जो है वो खेलते हैं, इतना फैला फैला कर, जितना घर की सफाई कर लो, लेकिन बच्चे बस जब खेल में लगते हैं तो बस पूरा घर बिखरा ही रहता है। तो बस, और मेरा किचन वैसे तो सारा नीट एंड क्लीन है, ये जो मेरे थोड़े आखिरी जो ये मेरा बाउल था जिसमें मैंने वो फ्लावर्स वॉश किए थे, बस तो इसको भी मैं वॉश करके जो है रख दूँगी। तो बस इसको मैंने वॉश करके रखा ही था, तो मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी कि आप जो है आज मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं घर पर डिनर पे, तो आप उनके लिए डिनर रेडी कर दें। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी उन लोगों के लिए डिनर रेडी किया। वो आए, उन्होंने जो है डिनर किया, और फिर वो लोग जो है इंजॉय कर रहे थे अपना, मैच वगैरह खेल रहे थे। काफ़ी लेट नाइट वो लोग जो है ना गए हैं घर से। तो ये सूट मैं दिखा रही थी कि ये मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस में एक परचेज़र होते हैं, उन्होंने स्पेशली अपनी दादी से जो है बुनवा कर मेरी बेटी के लिए जो है ये गिफ्ट दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो बस नेक्स्ट मॉर्निंग संडे, और संडे तो हमारा वैसे ही, मतलब जब हस्बैंड का ऑफ होता है तो संडे मॉर्निंग हमारी लेट होती है। तो बस हमारी मॉर्निंग भी तकरीबन 11 बजे के करीब हुई थी। और फिर हम लोग उठे, और जो है फिर मैंने नाश्ता वगैरह रेडी किया, सबको नाश्ता दिया। नाश्ता वगैरह करके फिर जो है ये फ्लावर्स जो है ड्राई हो गए थे, तो इनको मैंने इनकी जगह पे प्लेस कर दिया है। तो अच्छा लग रहा था ये। तो बस फिर ये घर की क्लीनिंग वगैरह की, और जब मैं क्लीनिंग वगैरह करके फ़्री हो गई तो हस्बैंड ने अचानक से मुझे कहा कि आप रेडी हो जाएं, आपके लिए एक सरप्राइज़ है, तो हमें मार्केट जाना है। तो मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटेड हो गई कि क्या सरप्राइज़ है, बता दें, लेकिन वो बता नहीं रहे थे, और उन्होंने कहा कि आप मार्केट चलेंगी तो ही आपको पता चलेगा, आप चलें मेरे साथ मार्केट। तो बस फिर हम मार्केट चले गए थे। मार्केट गए तो उनको जो है ये झूला नज़र आ गया, जो मेरे बच्चों ने भी बोला हुआ था कि उनको जो है, मेरे बेटे को ये झूला लेना था, उसको ये झूला बहुत पसंद था। तो बस फिर ये हमारे बच्चों के लिए उन्होंने जो है वो झूला परचेज़ किया, बच्चों को गिफ्ट दिया। तो बहुत ज़्यादा जो है बच्चे इसको देखते ही सरप्राइज़्ड हो गए थे, क्योंकि घर से हमने बिल्कुल भी उन्हें बताया नहीं था कि हम क्या परचेज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड ने इतना सस्पेंस फैलाया हुआ था कि उन्होंने बताया ही नहीं था कि हम क्या लेने जा रहे हैं। तो बस बच्चे तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे, और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। क्योंकि मुझे भी जो है सरप्राइज़ मिलने वाला था, और जो है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जब जो है हस्बैंड मुझे शॉप पर लेकर गए, और उन्होंने जब जो है शॉपकीपर को कहा कि जो है इन्हें कुकिंग रेंज दिखा दें।
तो मैं एकदम जो है शॉक हो गई और मुझे बहुत जो है उस वक्त खुशी हुई। और ना अचानक से जो है मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई कि मुझे ख्वाहिश थी कि मैं भी जो है ना कुकिंग रेंज लूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये कुकिंग रेंज। तो बस उन्होंने मुझे मेरी ही पसंद का गिफ्ट दिया, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं, और जो है ना बहुत ज़्यादा ख़याल रखते हैं। मेरे हस्बैंड भी जो है वो मेरे अब्बू के जैसे हैं। मेरे अब्बू भी जो है बस ख्वाहिश करो और वो जुट जाते थे किस तरह अपने बच्चों की ख्वाहिश और अपनी वाइफ़ की ख्वाहिश पूरी करूँ। तो इसी तरह मेरे हस्बैंड को भी बस ख्वाहिश करने की देर होती है और वो जुट जाते हैं कि कैसे इनकी ख्वाहिश पूरी की जाए। तो वो हर भरपूर कोशिश करते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि मेरी ख्वाहिश को पूरा करें, बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करें। तो बस मैं अल्लाह पाक से दुआ करूँगी कि तमाम मेरी सिस्टर्स को जो है वो इसी तरह अच्छा लाइफ़ पार्टनर मिले, क्योंकि बच्चियाँ जो है वो अपने माँ-बाप के घर पे रानी बनकर ऐश करती हैं, रानी बनकर रहती हैं, और फिर शादी के बाद उनका ससुराल में जो है ना हस्बैंड से ही उनको जो है वो आस होती है कि हस्बैंड अच्छा मिल जाए तो फिर तो ज़िंदगी ही अच्छी हो जाती है। अगर हस्बैंड अच्छा हो तो फिर जो है बच्चियाँ ससुराल में भी रानी बनकर ही राज करती हैं। तो माशाल्लाह से मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं और मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं। अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे ताकि इनका जो है साथ हमारे साथ सारी ज़िंदगी यूँ ही बना रहे। और मैं सब बहनों के लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उन लोगों को भी बस इसी तरह प्यार करने वाला और सपोर्टेड लाइफ पार्टनर दे, ताकि तमाम मेरी सिस्टर जो है वो अपने ससुराल में भी बाबा के घर के जैसी रानी बनकर ज़िंदगी एंजॉय कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस ये मेरे हस्बैंड की तरफ से सरप्राइज़ गिफ्ट था, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरा कुकिंग रेंज कैसा लगा। मुझे तो बहुत पसंद आया है। तो बस इस तरह मैंने इसको अपने किचन में जो है वो सेट किया है। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे करूँगी एंड आपसे चाहूँगी इजाज़त। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।